Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। बड़ा फैसला, पीटीआई खुश, आइन पर अमल, महंगाई के नए बम और सफदर फट पड़े। और हुकूमत को लगा बड़ा झटका, इलेक्शन से फरार की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। पीटीआई को मिली बड़ी फतह, पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो गया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में इंतखाब कराने की पीटीआई की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दरखास्तें मंजूर की। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दरखास्तें मंजूर की। अदालत ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। फैसले की कॉपी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। इलेक्शन से फरार, हुकूमत के तमाम हरबे नाकाम, पीटीआई का मौक़िफ़ मान लिया गया। पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस जवाद हसन ने ओपन कोर्ट में मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल फौरी जारी करे। अदालत ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसला 16 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले की कॉपी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दरख्वास्तें मंजूर की। सूबे के सरबरा होने की हैसियत से गवर्नर से मुशावरत की जाए। 90 रोज में बिला ताखीर इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन हर हालत में 90 दिन में होने हैं। अगर गवर्नर ने ऐसा ना किया तो ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ होगा और हम अदालत में जाएंगे। वकील अजहर सिद्दीक ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अगर गवर्नर मुशावरत में शामिल नहीं होते तो ये तौहीन अदालत और आईन पाकिस्तान के साथ मजाक होगा। अदालत ने वही फैसला दिया जो आइन के मुताबिक है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन लाजमी होने हैं। 26 दिन गुजर चुके हैं। आइंदा 64 दिन में इलेक्शन होने हैं। अगर ना हुए तो पाकिस्तान का आइन तोड़ा जाएगा। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था वकील अजहर सिद्दीक का? बिल्कुल, लाहौर में इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के अहकाम सादर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं वो मंजूर कर ली हैं। इस वक्त जो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के जो सदर अजहर सिद्दीक मेरे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, आप ये बताएं कि अदालत का फैसला है क्या? हर एक ने कोशिश की कि आइन पाकिस्तान तोड़ा जाए, लेकिन हमारी अदालतें आइन तोड़ती नहीं हैं। आइन को ना सिर्फ जोड़ती हैं बल्कि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाती हैं। अदालत ने फिर यही किया है कि जो आइन में 54 और 7 61 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन तो होने हैं, वरना तो आइन पाकिस्तान तोड़ा जाएगा। आज जो कि गवर्नर साहब भी भागे कि मैंने डेट नहीं देनी है, मुझे नहीं मैंडेट है। 218(3) को सामने रख लें कि उसने साफ शफाफ इलेक्शन उसने कराने हैं। उसके शेड्यूल भी जारी करे, पोलिंग डेट भी दे और इलेक्शन के इनकाद को यकीनी बनाए कि वो 90 दिन के अंदर हो। ये अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि अगर गवर्नर ने अदालती अहकामात। अब्दुर्रहमान आगाह कर रहे थे। आगे देखिए, खान की फिर तनकीद। और महंगाई के मजीद बम। 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म। पीटीआई के कारकुन की ढोल की थाप पर जमान पाक में जश्न, मिठाई भी तकसीम की गई। बड़े फैसले का बड़ा जश्न। अदालत का 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म। जमान पार्क के बाहर जश्न का समा। पीटीआई के कारकुनान की खुशी दीदनी, कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स। पीटीआई कारकुन ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। ये जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, इनका आखिरी वक्त है। ये अपनी मौत के आखिरी मराहल पे हैं। मेरी उनसे यही अपील है कि वे खुदारा पाकिस्तान का पीछा छोड़े और अपने घर सुकून से बैठे। खान साहब पाकिस्तान के निकला है। खान साहब पाकिस्तान को बचाने के लिए कह रहे
है। फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया गया था। अदालत का पंजाब में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को इमरान खान की फतह करार दे दिया। शहबाज गिल बोले, अदालती हुक्म इमरान खान की जीत है, कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन को 48 घंटों में शेड्यूल जारी करना है। पंजाब में 62 दिन के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमाद अजहर कहते हैं, अदालत ने जमहूरियत को बचाया, अब फैसला बंद कमरों में नहीं होगा, आवाम करेंगे। सिर्फ 64 दिन रह गए हैं, इससे ज्यादा इलेक्शन नहीं रोक सकते। इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको फौरी तौर पर ये पार्टी पहले ही जनरल सेक्रेटरी कह चुके हैं, दोबारा उनको पैगाम है कि अभी से डोर टू डोर कैंपेन का आगाज करें। कैजुअल देना पड़ेगा जो 54 दिन का होगा, उसके साथ 1 हफ्ता एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कैजुअल के बाद जो उम्मीदवारों ने फिर अपने पेपर फाइल करने और सारा कुछ करना है, ये टोटल 61 दिन बनते हैं। तो अब से लेके तकरीबन ये 48 घंटे का टाइम है इनके पास। इन 48 घंटों में इन्होंने स्केड्यूल भी देना। लेकिन आज जस्टिस जवाद हसन साहब को हम सलाम पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं, और हाई कोर्ट को हम सलाम पेश करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को, कि उन्होंने आज जमहूरियत की रूह को बचाया और इस मुल्क को आमरीत, बदतरीन और तारीख तरीन आमरीत में डूबने से बचा दिया। अब फैसला बंद कमरों में नहीं, अब फैसला पाकिस्तान के वोटर करेंगे। आपकी मुद्दत 64 दिन रहेगी और आपका वाहिद काम आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन कराना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की फतह करार दिया है। सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, फैसला हमारे मौक़िफ़ की जीत है, हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बातचीत करे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने फैसले को खुशाइंद करार देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात 90 दिनों के अंदर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि जस्टिस जवाद हसन ने अदलिया का मान रख लिया, हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बातचीत करे। मुल्क के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त हमारे साथ बैठे और हम एक नेशनल इलेक्शन का जो फार्मूला है वो तय करें और नेशनल इलेक्शन हो मुल्क में अगले 70-75 दिनों। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अदलिया से उम्मीद थी, अदलिया ने आइन की सरबलंदी कायम रखी। इलेक्शन कमीशन को फैसले के बाद अब देर नहीं करनी चाहिए, फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। जनरल बाजवा ने रिजीम चेंज में किरदार अदा करने का इतराफ कर लिया। इमरान खान ने एक मरतबा फिर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को निशाने पर रख लिया। कहा, जनरल बाजवा ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम किया कि उसने हमारी हुकूमत गिराई थी, अब तो उन्होंने पर्दा ही हटा दिया है। एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम ने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई और बाद में भी वो साथ खड़े रहे। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के इस्तीफे, अदालत का अरकान की बहाली का फैसला। स्पीकर अपनी जिद पर कायम पीटीआई के अरकान को पार्लियामेंट में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। बयान में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असम्बली में दाखिल होने का कोई हुक्म नहीं दिया। फवाद चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, स्पीकर पीटीआई के 43 अरकान को असम्बली सेशन में शिरकत की फौरी इजाज़त दें। पीटीआई अरकान का आइनी तौर पर बहाल हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में सदर मुमलिकत और वजारत ख़जाना के लिखे गए खतूत का जायज़ा लिया गया। इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया गया कि वजारत दाखिला ने इलेक्शन के दौरान पाक फौज की तैनाती से माजरत कर ली है। इजलास में वजारत ख़जाना के ख़त का भी जायज़ा लिया गया। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फ़ंड्स मुअख्खर करने की सिफारिश की है। महंगाई का बॉम्ब नहीं, एटम बॉम्ब फटेगा, टैक्सों का बोझ पड़ेगा, बिजली गैस सब महंगी होंगी। वजीर खजाना इसाक डार ने हद दर्जा इत्मीनान के साथ गिरानी का मिसाइल चला दिया। 170 अरब के नए टैक्स लगाने का ऐलान किया। बोले, मिनी बजट लाना पड़ेगा, नए टैक्सेस में जीएसटी भी शामिल है। 170 अरब फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। जैसे मैंने कहा, ये वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीजें, जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन।
साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं PTI की हुकूमत रहती तो मुल्क का ये हाल ना होता। हम अब तक महंगाई मजीद कम कर चुके होते। डॉलर इस वक्त 230 से 235 तक होना चाहिए था। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई का 75 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। IMF मुआहदे के बाद महंगाई का तूफान आएगा। हमारा तो दिसंबर में खत्म हो जाना था, हमने तो उसको आगे नहीं बढ़ाना, बिकॉज हमारे पास तो रिजर्व भी थे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, और सिर्फ $500 मिलियन और दे के मुआहदा जो है वो 9 महीने आगे कर दिया। ये तो हमारा, हमने तो मुआहदा सितंबर को खत्म हो जाना था। सही। ये किस तरह कह सकते हैं कि आपका मुआहदा जो है हम आगे लेके चल रहे हैं? ये तो अब जो मुआहदा है ये तो का मुआहदा है, लेकिन बाकी महंगाई तो बिल्कुल बहुत ज्यादा होगी, तो हर किस्म की चीज तो ये बढ़ाएंगे ये, तो इसलिए वो तो मतलब जो अभी महंगाई है ये तो जो 50 साल में सबसे ज्यादा, अब जो महंगाई आएगी वो 75 साल में सबसे ज्यादा होगी। हमने तो जो चीजें कर रहे थे वही करते रहते हैं, और इस सूरत हाल में तो हमने होने ही नहीं था। हमारी जो इन्फ्लेशन थी, जैसे ही इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आना शुरू होती तो हमारी इन्फ्लेशन बल्कि गिरती, बढ़ती ना। इस वक्त जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन 230 है, तो आपका जो रुपया 30 और 240 के दरमियान होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत नाजुक दौर से गुजर रही है। तिजारत और पैदावार बढ़ाए बगैर पाकिस्तानी मईशत तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान में 22% मुलाजमत करते हैं और इस शरह को बढ़ाना चाहिए। रियल एस्टेट के बजाय मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को बेहतर किया जाए। मुआशी सरगर्मियां मान, आलमी बैंक फिक्रमंद, पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वसाइल के एतबार से पैदावार ना होना मुल्की तरक्की में रुकावट है। तमाम शोबों पर टैक्सों को हम आहंग करने से मईशत में बेहतरी आ सकती है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया, रियल एस्टेट के शोबे के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर किया जाए। तिजारती पॉलिसी के जरिए बरामदी शोबों में बरामद मुखालिफ रवैयों को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में 22% ख़वातीन मुलाजमत करती हैं, इस शरह को बढ़ाना होगा। ख़वातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत से तरक्की में अहम पेशरफ्त हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रक्चरल अदम तवाज़ुन ने पायदार तरक्की को रोक रखा है। पाकिस्तानी मईशत नाजुक दौर से गुजर रही है, इन मसाइल को हल करना ज़रूरी है। जनरल सेल्स टैक्स को हम आहंग करना और बैरूनी सरमायाकारी के मौके पैदा करना होंगे। महंगाई के सताए अवाम निकल आए सड़कों पर। मुल्क भर में एहतजाज रैलियां। सिराजुल हक की जेर क़यादत जमात इस्लामी के महंगाई मार्च का गुजरांवाला में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जब तक ये 3 जमातें इक़्तिदार में होंगी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। महंगाई मार्च इतवार को रावलपिंडी पहुंचेगा। PTI ने भी इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियां निकाली, जिनमें अवाम ने भरपूर शिरकत की। महंगाई के सताए अवाम एहतजाज पर मजबूर। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में मार गई महंगाई लॉन्ग मार्च जारी। लाहौर से शुरू होने वाला मार्च शाहजहां, फिरोजवाला और मुरीदके से होता हुआ गुजरांवाला पहुँच गया। लॉन्ग मार्च की शुरका का रास्ते में जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमीर जमात इस्लामी ने मुल्क की तरक्की के लिए तीनों बड़ी जमातों के इक़्तिदार से बेदखल होना नागुज़ीर करार दे दिया। हम सब मुतालबा करते हैं कि कौम कुर्बानी दे दे, हम मजीद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, अब आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च इतवार को रावलपिंडी पहुंचेगा। उधर रावलपिंडी सादकाबाद में एहतजाजी रैली से खिताब में फयाज चौहान खूब गरजे खूब बरसे। PTI रहनुमा ने कहा कि PDM हुकूमत ने महंगाई का पहाड़ खड़ा कर दिया है। मरियम नवाज, जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी निशाने पर रखा। पिछले 11 महीनों में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने और इस बिलावजह भुट्टो ने और इस मौलवी फजल रहमान ने इस जो ट्राइका है, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम का जीना और मरना दोनों हराम कर दिया है। फैसलाबाद, सरगोधा, सजावल और मीरपुर भटोरों में भी महंगाई मुखालिफ रैलियां निकाली गई। अशिया खुरनोश अवाम की दस्तरस से दूर। बलूचिस्तान में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा मामूल बनकर रह गया। अवाम का शिकवा।
से जो है यहाँ पे मुल्क में तकरीबन जो है इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और हुक्मरान जो है वो सिर्फ दौरे कर रहे हैं, कोई यूरोप जा रहा है तो कोई दुबई जा रहा है। तो उनको चाहिए कि वो अपने मुआशी और हर तरह के हालात पर फोकस करें ताकि मुल्क जो है वो माली बहरान का शिकार ना हो। हुक्मरानों को कोई चीज़ का पता ही नहीं है। हुक्मरान बिल्कुल आटा देखो, चीनी देखो, लोग मर रहे हैं, लोग महंगाई से दरपदर हो गए, लोगों को घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, हुक्मरान तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो तो अपने सोए रहते हैं और नींदों में वो हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हुक्मरान। हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात, क्या रमज़ान से पहले महंगाई का नया तूफान आएगा? बोल पोल में हिस्सा लें और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपनी राय का इजहार करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।